इमरजेंसी नंबर 112 यानी कि 112 आप लोगों ने कई बार अपने मोबाइल पर देखा होगा कि आप मोबाइल पर कहीं पर किसी भी बटन पर क्लिक करने के बाद कई बार 112 डायल हो जाता है। तो ये कौन सा बटन है जिससे कि 112 डायल होता है? कैसे आप इससे बच सकते हैं? और आपके मन में इसको लेकर और भी काफ़ी सारे सवाल हो सकते हैं। जैसे कि ये 112 नंबर किस लिए है? किस-किस स्थिति में आपको 112 नंबर पर कॉल करना चाहिए? क्या इमरजेंसी कंप्लेन सिर्फ डायल करने से हो सकती है या आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं बाय ईमेल? क्या आप इसको किसी तरीके से स्टॉप कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली डायल ना हो? या फिर क्या इसके लिए कोई ऐप भी है? क्या होगा अगर आप बाय मिस्टेक इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर देते हैं? या इस 112 नंबर का फ़ायदा क्या है? क्या इसके लिए कोई पेनल्टी, अब्यूज़ या मिसयूज़ भी है 112 का? किस-किस स्टेट में है? तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं इस तरीके की आप लोगों के लिए काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, साथ में और भी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोग हैं इस चैनल पर नए या अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आपको वीडियो की नोटिफ़िकेशन टाइम पर मिलेगी और हमें मिलेगा ढेर सारा मोटिवेशन आप लोगों के लिए इसी तरीके की और वीडियोज़ लाने का। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वो वीडियोज़ या वो सजेशन हम मानने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बहुत से लोग वास्तव में ऐसे हैं जिनको सभी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में नहीं पता। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको नहीं पता कि आपातकालीन नंबर यानी कि इमरजेंसी नंबर इंडिया में कौन-कौन से हैं और किस स्थिति में कौन-सा नंबर डायल करना चाहिए, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। आप वहाँ पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप क्यों नहीं पता है और कोई भी आपात स्थिति का सामना किया जाता है, तो केंद्र सरकार ने एक नंबर लॉन्च किया था 112। ये एक सिंगल इमरजेंसी नंबर है जिसके जरिए आप अन्य सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों का लाभ उठा सकते हैं। इस नंबर पर आप कब कॉल कर सकते हैं? अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो आप 112 डायल कर सकते हैं। फायर के लिए कॉल करना है तो 112 डायल कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर के लिए 112 डायल कर सकते हैं। ये कुछ इसी तरीके का है जैसे कि आपातकाल के लिए एकल संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में 911 है, जहां पर यूएसए के अगर हम इमरजेंसी नंबर की बात करें तो 911 है। इसी तरीके से इंडिया में 112 है। तो ये जो नंबर है, तो भारत के सभी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है 112। इसको केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था जब वो गृह मंत्री थे। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लॉन्च किया गया। 112 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर अगर आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं जो कि 100 नंबर है, या फिर अग्निशमन फायर ब्रिगेडर 101 नंबर पर कॉल करना चाहते हैं, या फिर आप हेल्थ इमरजेंसी के लिए अगर 108 पर कॉल करना चाहते हैं, या फिर आप फीमेल की सुरक्षा के लिए, फीमेल सेफ्टी के लिए अगर आप कॉल करना चाहते हैं 1090, या फिर चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी, तो इन जैसे का आपको अलग-अलग नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नंबर डायल कर सकते हैं और वो नंबर क्या है? सिंगल इमरजेंसी नंबर 112। तो ये जो नंबर है इसके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो भारत के सभी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर में पैनिक कॉल की सुविधा है 112 पर। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो किसी भी आपात स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र यानी कि ईआरपी पर पैनिक कॉल को सक्रिय करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर पावर बटन को आप 3 बार जल्दी से प्रेस करेंगे तो आपका 112 नंबर डायल हो जाएगा। ये आप कर देख सकते हैं। और अगर आपका सामान्य फ़ोन है, आपका कीपैड वाला फ़ोन जो सामान्य फ़ोन होता है, तो सामान्य फ़ोन के ज़रिए अगर आप पैनिक कॉल को सक्रिय करने चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लंबे समय तक आप या तो 5 प्रेस कर सकते हैं या फिर 9 प्रेस कर सकते हैं और आपका नंबर लग जाएगा सिंगल इमरजेंसी नंबर 112। 1 इंडिया, 1 इमरजेंसी नंबर 112। तो जब आपको कई बार लगता है कि आपके फ़ोन से ऑटोमैटिकली नंबर डायल हो जाता है 112, तो ये बेसिकली ये है कि आप अपने पावर बटन को, कई बार हम देखते हैं पावर बटन, मान लीजिए हमने टाइम के लिए ही देखा, तो हमने टाइम देखा, स्क्रीन पर आया, फिर हमने इसको बंद कर दिया, फिर से एक बार फिर प्रेस हो गया, तो 3 बार अगर हम पावर बटन प्रेस कर देते हैं, तो उससे हमारा डायल हो जाता है 112। तो आगे से अगर आप चाहते हैं कि 112 नंबर ना डायल हो अपने आप अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि कैसे इसको हटा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने पावर बटन को 3 बार लगातार प्रेस ना करें।
आपातकालीन शिकायतों को आप ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी कि ईआरएसएस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप आपातकालीन सेवा को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ईआरएसएस वेबसाइट पर आप या तो एक आपातकालीन ईमेल भेज सकते हैं या फिर आपातकालीन रिपोर्ट केंद्र को एक आप एसओएस अलर्ट भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा 112 इंडिया ऑल इन वन जो हेल्पलाइन नंबर है, ये मोबाइल ऐप भी है जो कि आप गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से A112 इंडिया ये मोबाइल ऐप का नाम है, ये लॉन्च किया गया था, तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष शाउट फीचर प्रदान करता है जो पीड़ित के करीबी पंजीकृत स्वयंसेवकों को तत्काल सहायता के लिए सचेत करता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप गलती से 112 पर कॉल कर दें तो क्या होगा? 112 जो नंबर है ये केवल और केवल इमरजेंसी हेल्प के लिए है। यदि आप किसी अन्य कारण से इस नंबर पर कॉल करते हैं तो इसे दुरुपयोग माना जाता है। यदि आप इसे जानबूझकर करते हैं या दुरुपयोग माना जाता है अगर आप इसे गलती से भी करते हैं। तो आपातकालीन नंबर का दुरुपयोग करना एक आपराधिक अपराध है। इस केस में क्या हो सकता है? अगर आप 112 नंबर का दुरुपयोग करते हैं तो अफसोस की बात है कि 112 पर की गई कॉलों का एक बड़ा हिस्सा हमेशा गलत डायल से ही होता है या फिर कुछ लोग प्रैंक कॉल के लिए कर लेते हैं, शरारत के लिए कर लेते हैं और बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग या कभी बच्चे के हाथ में है तो डायल हो जाता है, तो इस तरीके से होता है। और ये खतरनाक है क्योंकि फिर यदि है किसी ऐसे व्यक्ति को आपातकालीन कॉल सेंटर में जाने से रोक सकता है जिसे वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती है। आपके लिए वो मजाक हो सकता है, आपके लिए वो एक प्रैंक कॉल हो सकती है, आप उसे जानबूझकर डायल कर सकते हैं या बच्चे से गलती से लग सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिसे वास्तव में हेल्प की जरूरत थी उस टाइम तक पुलिस वहां तक ना पहुंच पाए। तो दुरुपयोग करना या दुरुपयोग पंजीकृत करना और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है आप पर। तो क्या हो सकता है इस केस में? 112 दुर्व्यवहार के लिए दंड की आपराधिक है, ये एक आपराधिक अपराध है तो इसके लिए दंड आपको दिया जा सकता है। पुलिस किसी भी व्यक्ति को ट्रैक कर सकती है, जैसे आप 112 डायल करते हैं तभी तो पुलिस आपके पास पहुंचेगी। तो अगर 112 पर कॉल करने वाले के अलावा अन्य कारणों से कॉल करता है तो भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस कॉल वालों की पहचान का पता लगाने के लिए आपातकालीन कॉल सेंटर से डाटा भी मांग सकती है। इसके अलावा जुर्माना या जेल की सजा भी आपको हो सकती है। वयस्कों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जेल की सजा सुनाई जा सकती है। 112 का दुरुपयोग करने वाले बच्चों को भी दंडित किया जा सकता है। तो पुलिस बच्चे के माता-पिता को चेतावनी पत्र भी भेज सकती है। यदि इससे मदद नहीं मिलती है तो बच्चे को होल्ट के निकटतम कार्यालय किशोर अपराध की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय संगठन में भी भेजा जा सकता है। पुलिस बाल न्यायाधीश से किशोर आपराधिक कानून के तहत बच्चे को सजा देने के लिए भी कह सकती है। तो ये एक बहुत ही जो है सही नंबर है 112, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम पे इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा घर पर है या अगर आपके बच्चा घर पर आप उसके पास मोबाइल है तो आप उसको भी इसकी जानकारी ज़रूर दें कि 112 नंबर उसी केस में आपको डायल करना है जब भी आपको कोई इमरजेंसी लगे। जैसे कई बार होता है कि बच्चे को किसी भी इमरजेंसी में अगर घर पर अकेला छोड़ा जाता है या हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो बच्चा घर पर अकेला है, तो उस टाइम पर बच्चों को आप पूरी इन्फॉर्मेशन देके 112 नंबर वो डायल कर सकता है किसी भी इमरजेंसी में, लेकिन मजाक के लिए नहीं और बिना किसी के लिए नहीं। तो 112 नंबर की उसको इम्पोर्टेंस समझाएं कि अगर आप गलती से भी डायल करते हैं तो हो सकता है किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत ना मिल पाए। तो इसी तरीके से उसको पूरी जानकारी दें कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर वो इस नंबर को डायल कर सके। ठीक है? तो ये थे दोस्तों आप लोग के लिए अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। किसी और टॉपिक पर, किसी और फैक्ट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाल कलर पे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।